हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। दोस्तों, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनेफ्राइटिस साइनस जैसे रोगों के लिए क्षारसूत्र ट्रीटमेंट जो होता है बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट मॉडलिटी है। ये पूरी तरह से सेफ होता है। इसको हम लोग डे केयर में परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही इकोनॉमिक है और इसका जो रिकरेंस रेट है वो भी बहुत कम है। इसका सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा हाई है और इसको हम लोग अपने सारे डेली जो रूटीन के वर्क होते हैं उनको करते करते भी हम लोग अपने ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई भ्रम हो, कोई कंफ्यूजन हो क्षारसूत्र चिकित्सा को लेके, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं। और चूंकि अभी हमारे समाज में क्षारसूत्र को लेके उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, उतना ज्यादा लिटरेचर भी अवेलेबल नहीं है, तो हमारे मन में बहुत ही सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं जिसका हम लोग को जवाब नहीं मिल पाता है और हम दूसरी अन्य जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हैं उनमें चले जाते हैं। हमारी कोशिश है कि हम लोग क्षारसूत्र पर आधारित इस तरह के सवालों के जवाब दें। इसी तरह की एक सीरीज हम लोगों ने क्षारसूत्र और क्षारसूत्र चिकित्सा पर आधारित जो प्रश्न है उनकी शुरू की है। इसमें इसी सीरीज का जो आज का हमारा सवाल है, ये 16वां सवाल है कि क्षारसूत्र चिकित्सा की तुलना में अन्य आयुर्वेदिक उपचार विधियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग मॉडर्न ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में देखते हैं कि एक एक ट्रीटमेंट के लिए, एक एक डिजीज के लिए कई कई तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, वैसे ही ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि क्या अगर हम लोग क्षारसूत्र चिकित्सा को न चुने तो आयुर्वेद में और भी क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज या और भी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। जैसे अगर हम लोग मॉडर्न की बात करें, जैसे हम लोग सिर्फ हेमरॉइड की बात करें तो हेमरॉइड में जैसे रबर बैंड लाइगेशन हम लोग करते हैं या हम लोग हेमरॉइडेक्टमी करते हैं। जैसे अगर हम लोग फिशर की बात करें तो उसमें हम लोग पोस्टीरियर स्फिंक्टरोटॉमी करते हैं या लेटरल स्फिंक्टरोटॉमी करते हैं, या हम लोग फिस्टुला की बात करें तो उसमें फिस्टुलोटॉमी करते हैं, फिस्टुलेक्टॉमी करते हैं, या कुछ पार्ट में हम लोग लेजर ट्रीटमेंट को भी परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग क्षारसूत्र ट्रीटमेंट में क्षारसूत्र मतलब अगर हम लोग एनोरेक्टल डिजीज में क्षारसूत्र चिकित्सा को नहीं करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बचती है वो पंचकर्म चिकित्सा के रूप में बचती है, क्षारकर्म के रूप में बचती है, या अग्निकर्म हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग कंजर्वेटिव जो ट्रीटमेंट करते हैं अभ्यंतर औषधियों के या इंटरनल मेडिसिन जो हम लोग आयुर्वेद में लेते हैं। अगर हम लोग पंचकर्म की बात करें तो पंचकर्म में दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक तो पूर्व कर्म में हम लोग स्नेहन और स्वेदन करते हैं और मुख्य कर्म में वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण को परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही अग्नि कर्म में हम लोग कुछ प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। या क्षार कर्म अगर हम लोग देखें तो जो ग्रेड 1 और 2 के ऐसे हेमरॉइड होते हैं जिनको हम लोग क्षारसूत्र से नहीं लाइगेट कर सकते हैं या जिसमें हम लोग इस तरह के प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर सकते हैं, ब्लीडिंग होते हैं, बार बार हम लोग को उससे ब्लीडिंग होती रहती है, इन्फ्लेम्ड होते हैं, उसमें हम लोग तीक्ष्ण क्षार का लेपन करते हैं, अंदर प्रतिसारण करते हैं। ये हम लोग क्षार कर्म के द्वारा करते हैं। लेकिन जो ग्रेड 3 और 4 के ऐसे बड़े हेमरॉइड हैं जो जिनका प्रोलैप्स हो गया है, उनमें क्षार कर्म की जो यूज है बहुत ही सीमित होता है। तो जो अन्य जो हमारे पास आयुर्वेद में मॉडलिटीज है, जो अन्य विकल्प हैं, उनका जो प्रभाव होता है बहुत सीमित प्रभाव होता है और वो उतना ज्यादा इफेक्ट हम लोग को इन रोगों में उसका देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग क्षारसूत्र चिकित्सा के रूप में पाइल्स, फिस्टुला, फिशर और पाइलोनेफ्राइटिस साइनस में इसका उपयोग करते हैं ताकि हम लोग जो रोग होते हैं उनका समूल नाश कर सकें।